मैं वैष्णवी जी से निवेदन करूंगा कि उनको एक माइक थापड़ जी को उपलब्ध करा दे। ये अभिनव थापड़ जी की अभिनव पहल है, उनके नाम के अनुरूप 21 वर्षों बाद यहाँ पर टिहरी की रामलीला को फिर पुनर्जीवित करने का जो कार्य है, अभिनव थापड़ जी, अमित पंत जी और साथी गण निभा रहे हैं। अगली आवाज अभिनव थापड़ जी की। सियावर रामचंद्र की जय। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, आपका स्वागत है। हम आपके इंतज़ार में और अतिथिगण भी थे, उन्हें हरिद्वार जाना था तो वो रुके हुए थे। अभी 10 सवा 10 बजे, अभी 5-7 मिनट पहले ही निकले। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी अच्छे से अभी आएंगे। राम जी भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आप पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आप शिक्षा मंत्री रहे। उत्तराखंड के कुछ ऐसे लोग हैं जो देश के टॉप 5 मंत्रालय हैं, जैसे फाइनेंस, डिफेंस, प्रधानमंत्री, होम और MHRD, उस तक पहुँचे हैं। उसमें से गिनती के जो लोग हैं, आप रमेश पोखरियाल निशंक जी, आप उनके डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। और आप इस समय ये जो लोकसभा है हरिद्वार, जो हमारी रामलीला जहाँ पे हो रही है, ये भी इसी लोकसभा क्षेत्र में है। आप इसके माननीय सांसद भी हैं, आप हमारे गार्जियन के रूप में आए हैं और कार्यक्रम की आज अध्यक्षता आप कर रहे हैं चीफ गेस्ट मदन कौशिक जी से। आप एज अध्यक्षता मैं चाहूँगा तो। हम तो आपको सबको बहुत बधाई और शुभकामना देने के लिए आई हैं। मुझे खुशी है कि जो रामलीला कमेटी है, इसने अभी डॉक्टर जोशी जी, जो लोक सेवा आयोग के आदरणीय अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी कह रहे थे कि 70 वर्ष से लगातार जो है 70 वर्ष पूर्व ये 1952 से लगातार चल रही है और बीच में व्यवधानवार फिर आपने शुरू कर दी। मैं समझता हूँ कि टिहरी सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उसका देश के लिए भी योगदान है और तमाम तरह का जो योगदान है उस टिहरी को न तो भुलाया जा सकता है और न उससे भुला करके विमुख हुआ जा सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि उस परंपरा को आपने शुरू किया है। मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। जो मंच पर सभी कमेटी के जो सदस्यगण हैं, अध्यक्ष जी हैं, पदाधिकारीगण हैं और जो अन्य सभी सदस्यगण जुड़े हैं। अभी अभिनव ने बताया कि कुछ लोग आए थे, मैं थोड़ा सा विलम्ब से पहुंचा हूं। मैं समझता हूं ये रामलीला जो हम कर रहे हैं, आज अभी लंका दहन हो रहा था, अभी रावण का भी वध होगा। भगवान राम ने तमाम शुरू से लेकर आप देख रहे होंगे कि कितने कष्टों को झेलते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और न केवल श्री राम बल्कि उनका पूरा परिवार, यदि देखेंगे माता सीता को भी कितनी कठिनाइयों से होकर के वो गुजरी हैं। जबकि एक राजकुमारी थी, जनक सुता थी, और उधर लक्ष्मण के पात्र के रूप में आप देखेंगे और एक भाई के रूप में भरत को देखेंगे। पूरे दुनिया में इससे बड़ा अद्भुत चरित्र कोई मिल नहीं सकता। मैं तो समझता हूँ, मैं जब इंडोनेशिया की यात्रा पर था, मेरी एक पुस्तक उसमें लगी, वहाँ हर 10 कदम पर भगवान राम की आदमकद मूर्तियाँ लगती हैं और जितनी अच्छी रामलीला इंडोनेशिया में होती दुनिया में नहीं होती। और मैं कहना चाहता हूँ, मुसलमानों का दुनिया का सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया। उस मुस्लिम देश में रामलीला होती है और मैं उत्तर प्रदेश का संस्कृति मंत्री रहा, लेकिन मैंने घटोत्कच की पहली प्रस्तुति इंडोनेशिया में जाकर के देखी है। मैं समझता हूँ राम केवल इस देश का नहीं, राम पूरी दुनिया के हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारी धरती पर भगवान राम ने जन्म लिया और आज तो ये जो रामलीला है जो आपने शुरू की, ये ऐसे अवसर पर आप शुरू कर रहे हैं जब राम जन्मभूमि पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं उससे आपको बधाई देना चाहता हूँ। सदियों से लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद आज राम जन्मभूमि पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है।
मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, अभिभावक भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, तो अधिकारी वर्ग में सभी प्रकार के लोग हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा गुनगुनाते हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हमने हर बच्चे को राम के रूप में देखा है। हमारे घर में राम है कि नहीं है, हम राम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, हम जो हमारा बच्चा वो राम के रूप में है कि नहीं है। और सीता सावित्री दुर्गा माँ घर घर भर दे, इसकी भी हम प्रार्थना हमेशा करते हैं कि मेरे घर में मेरी बेटी हो तो सीता सावित्री और दुर्गा की तरह हो। और इसलिए इन रामलीलाओं को करके राम का चरित्र, अभी हनुमान जी को देख रहे थे कि उन्होंने कैसे राक्षसों का वध किया, लेकिन हनुमान जी की भक्ति पूरी दुनिया में अद्भुत भक्ति है हनुमान जी की। मैं ये समझता हूँ हम राम के उस चरित्र को, जिसमें कि वो अगले क्षण उनको राजगद्दी पर बैठना था और आदेश मिल गए माता पिता का कि तुमको 14 वर्ष का वनवास जाना है। 14 वर्ष का वनवास, एक तरफ क्षणिक, कुछ ही क्षण में उनको गद्दी पर बैठना था और कुछ ही क्षण में ही उनको यह आदेश मिल रहा हो। उन्होंने एक क्षण भी न तर्क किया, न कुतर्क किया, न सोचा, न विचारा, सीधा सीधा आज्ञा का पालन किया। आज का राम होता तो जाता हाई कोर्ट और कह खटखटाता कि मेरी मौसेरी माँ का षड्यंत्र है, राजगद्दी पर तो मैं ही बैठूंगा। लेकिन ऐसा राम तो हमारा ही हो सकता है, जिसने कहा रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे प्राण जा सकते हैं लेकिन माता पिता के वचन खाली नहीं जा सकते हैं। ऐसा राम चाहिए आज हमको, ऐसा भरत चाहिए। जो भरत ने कभी राजा बनना ही नहीं था और राम के वनवास के बाद भरत को राजगद्दी मिली, उसका राज्याभिषेक हुआ, लेकिन भरत गए राम के पास, काम में जो किसी कीमत पर स्वीकार नहीं है। और राम के समझाने के बाद भरत आते हैं, लेकिन वो गद्दी पर नहीं बैठते। 14 वर्ष तक खड़ाऊं को रख करके, ये दुनिया का पहला उदाहरण है, खड़ाऊं राज्य को चलाते हैं, भरत राज गद्दी पर नहीं बैठते। ऐसा भाई हो तो हमारा ही भाई हो सकता है। लेकिन आज का भरत होता, कलयुगी भरत होता तो कहता अरे माँ तूने तो गजब कर दिया, मुझको राजगद्दी मिलनी नहीं थी, अब तो मैं राजा बन गया। सप्ताह महीनों तक पार्टी पर पार्टी होती रहती भाई अभिनव। लेकिन ऐसा भरत पर हम गर्व कर सकते हैं। और इसलिए ये रामलीला में मैं मेरी बहुत शुभकामना, बहुत सारे देश अभी आ रहे होंगे। मैं एक बार पुनः आप सबको बहुत सारे हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और शुभकामना देता हूँ। बोलो जय श्री राम, जय श्री जय राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। अब हम औपचारिकता में नहीं जाएंगे, सीधा मोमेंटो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी को देंगे समिति की तरफ से। नितिन डंगवाल, डॉक्टर नितिन डंगवाल अगर हैं तो मंच पे आ जाए, उधर से आए।